हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्लीज मुझे जाने दो। मैं कसम खा रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। अभी एक मिनट पॉज करो। अब रिवाइंड करो। अब प्ले करो फिर से। प्लीज मुझे जाने दो। मैं कसम खा रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। कुछ अजीब सी बर्ड्स की आवाज सुनाई पड़ रही। अभी पॉज करो। अभी मेरी बात सुनो। ऑडियो को एनहांस कर सकती हो, बढ़ा सकती हो आवाज। हाँ, सिर्फ आवाज। प्लीज मुझे जाने दो। मैं कसम खा रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। कोई बर्ड है अभिजीत। गिद्ध सर, वल्चर की आवाज लगती है। मतलब महक को किसी ऐसी जगह बांध के रखा गया है जहां ऊपर बहुत सारे गिद्ध मंडरा रहे हैं। कोई आइसोलेटेड प्लेस, शहर के बाहर जंगल जहां पे जानवरों की लाशें हैं, या फिर बूचड़ खाना जहां बूचड़ खाना का वेस्ट फेंका जाता है, वहां भी तो गिद्ध मंडराते रहते हैं। आगे प्ले करो जरा। अभी एक मिनट जरा फ्रीज करना। ये महक जहां बैठी है उसके राइट शोल्डर पे नीचे जमीन पे वो रैपर जैसा कुछ है, जरा जूम करो उसमें। और टेस्टी स्नैक्स। सलक ने खाने के लिए कुछ मंगाया था यहाँ पे। सर, टेस्टी स्नैक्स के समोसे तो। अच्छा, हमें तो लगा तुम डाइटिंग कर रहे थे। आप बार बार याद क्यों दिलाते हो? पंकज, इस टेस्टी स्नैक्स से पता लगा इस वीडियो पर जो तारीख और टाइम लिखा है ना, उस वक्त कहां कहां डिलीवरीज की गई थी। जल्दी। एक मिनट। हाँ बोलिए। हाँ, कौन सा? ओके, थैंक यू। सर। हाँ पंकज। सर, टेस्टी स्नैक्स के डिलीवरी बॉय ने एक खंडर टाइप जगह पे डिलीवर किया था सर, जो एक बुचर खाने के पास है। बुचर खाने के पास खंडर वाली जगह है। खंडर वाली जगह पे से कोई खाना क्यों मंगवाएगा? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। लगता है इस खंडर वाली जगह में ही कुछ गड़बड़ है। जाओ जाके चेक करो। पूर्वी, तुम नहीं जाओगे। सर प्लीज सर। जब तक तुम ठीक नहीं होती तुम ऑफिस में ही बैठोगी। हेलो जी, बोल रही हूँ मैम। मुझे किसी कार लोन की कोई जरूरत नहीं है और आप प्लीज मेरा नंबर डिलीट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। कार लोन, कार, महक की कार। एक सेकेंड, महक की कार का नंबर आरटीओ डेटाबेस में चेक करती हूँ। शायद कोई टिकट्स या पेनल्टीज मिल जाए। इस कार पे तो बहुत सारे गलत पार्किंग के जुर्माने लगे हुए हैं, वो भी सिर्फ एक ही लोकेशन पे। जाके देखती हूँ। एसीपी सर ने मना किया हुआ है, मगर इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। शायद इस केस को सुलझाने में कोई मदद मिल जाए। जाती हूँ। मिल गई महक की कार।
मैम मैं सीआईडी से पूर्वी बोल रही हूँ। हमें महक की गाड़ी मिली है। क्या? महक की गाड़ी मिली है? और फिर मेरी महक कैसी है वो? महक तो नहीं मिली है, पर आप घबराइए मत, हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे। मैम मुझे उसकी गाड़ी से एक सिल्वर चेन मिली है। मैं आपको उसकी फोटो भेज रही हूँ, आप जरा देख के बता सकती हैं ये महक की है या नहीं? वो चेन महक की हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि महक को सिल्वर से एलर्जी है, इसलिए वो कभी चांदी के जेवर पहनती ही नहीं है। हो सकता है उसके किसी दोस्त की हो। शायद सतीश को पता होगा ये चेन किसकी है। थैंक यू। ये घर तो काफी सुनसान लग रहा है। हो सकता है किडनैपर ने महक को यहीं पर रखा हो। और सर इतनी सारी चील भी है यहाँ पे। चलो अंदर चल के देखते हैं। सर कटी हुई उंगली, कहीं ये महक की तो नहीं? कहीं उन्होंने महक को कुछ कर तो नहीं दिया? अंदर देखते हैं। जी मैम। सीआईडी। मैम अंदर आइए। मैम वो महक का कुछ पता चला? महक का तो कुछ पता नहीं चला, पर उसकी गाड़ी हमें मिली। रियली? अच्छा, ये सिल्वर नेकलेस देखिए, इसे पहचानते हैं? महक को तो सिल्वर से एलर्जी है। अच्छा, महक की कोई फोटोज है आपके पास, उसके दोस्तों के साथ या उसकी सहेलियों के साथ? हो सकता है नेकलेस किसी ने पहना हो। हाँ कुछ फोटोज है मैम, लैपटॉप पे है। आप बैठिए ना मैम, मैं लेकर आता हूँ प्लीज। पूर्वी मैम, पूर्वी मैम। सीआईडी वाले भी ना बिल्कुल मच्छर की तरह है। नहीं सिर्फ हम मुजरिमों का खून चूसते, बल्कि हर वक्त हमारे कान में ऐसे भिनभिनाते भी रहते हैं। आप बताओ मिस पूर्वी, क्या फायदा हुआ मेरे काम में टांग अड़ा के? हाँ? चलो अब तुम्हारे बाकी सीआईडी के साथियों को भी तुम्हारे इस फोन के जरिए घुमाते हैं, वरना वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे सबूत को सुनते सुनते। बॉस, लगता है किडनैपर महक को लेकर कहीं और चला गया। और नीचे वो चेयर, रस्सियां, महक की कटी हुई उंगली, ऐसा लगता है इसमें महक शामिल नहीं है। हाँ उन्हीं। हेलो सर, मैं ब्यूरो आई थी कुछ डिटेल्स लेने के लिए, लेकिन पूर्वी मैम यहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रही हैं और ना अपना फोन आंसर कर रही हैं। अब नहीं, पूर्वी के फोन को सर्विलेंस पे डाल दो और पता करो अभी कहाँ पे है उसका फोन।
पूर्वी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। अरे कैसे कुछ पता नहीं चला? कुछ तो पता चलना चाहिए। उसका कंप्यूटर चेक किया? तो फिर देखो उसके कंप्यूटर में आखिरी बार उसने क्या चेक किया था, देखो जल्दी। सर, पूर्वी मैम ने आखिरी बार ट्रैफिक डेटाबेस में महक की कार की डिटेल्स चेक की थी। गुड। और उन्हें वो कार मिल गई है सर। Damn it. ये पूर्वी अकेले इन्वेस्टिगेट करने को गई है वो। उसको कहा था यहाँ से हिलना नहीं। Damn it. उसकी जान को खतरा है। पूर्वी को बचाना होगा। गुड मॉर्निंग मैडम। उठ जाइए, लगता है बहुत स्ट्रगल किया आपने। राहुल के पार्टनर तुम ही थे ना? बैंक रॉबरी और क्रिकेट बेटिंग दोनों तुम्हारे ही प्लान थे। दोनों को एक ही तराजू में मत तोलिए मैडम। क्रिकेट बैटिंग तो मेरी हॉबी है। अच्छा, सर, पूर्वी की फोन का लोकेशन ये आगे वाली ट्रक में दिख रहा है। उतर, उतर नीचे। नीचे नीचे उतर। साहब मैंने क्या किया है? खोल खोल जल्दी। साहब मैंने क्या किया है? हम देख लेंगे। चुप रह इधर, खड़े रह इधर। सर, पूर्वी का फोन। पूर्वी का मोबाइल ये तुम्हारे ट्रक में कहां से आया? अरे साहब मुझे नहीं पता ये फोन मेरे ट्रक में कहां से आया। आखिरी बात पूछ रहा हूं, बता कहां से आया? साहब कसम से नहीं पता मुझे। नहीं बताएगा? देखो तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। खोलो मुझे, खोलो। महक भी यहीं कहीं इसी घर में होनी चाहिए। ये तो किसी इंसान की उंगली लगती है। महक, इसका मतलब सतीश ने महक की किडनैपिंग का ढोंग रचा, उसे मार के यहाँ काट दिया। सर, पूर्वी का फोन यही सतीश के घर से ट्रैवल होके गया है।
पूर्वी की गन। ओह, यही कहीं आसपास है। आवाज नीचे से आ रही है, बेसमेंट से। पूर्वी, बस आराम से चलो पीछे। पीछे पीछे सब पीछे हटो, नहीं तो गोली मार दूंगी मैं इसको। मैंने अपनी कुछ सहेलियों से मिलवाने की कोशिश भी की थी ताकि वो किसी को पसंद कर ले और उसकी शादी हो जाए, लेकिन हमारा राहुल इतना शर्मीला था, वो उनसे ठीक से बात तक नहीं कर पाया। किसने किया ये सब? सीआईडी वाली ने, वो अभी भी बेसमेंट में। खोलो जल्दी। गन नीचे करो, गन नीचे करो। मार दो इससे गोली। बात सुनो मेरी। पीछे छोड़, पूर्वी, छोड़ो मेरा। बैंक से 80 लाख रुपए लूटने का प्लान तुम्हारा, जिसमें राहुल भी शामिल, और फिर राहुल को मार दिया। सर, राहुल को मारने का प्लान मेरा नहीं था। ये प्लान इसका था, कंचन का। अगर ये गाड़ी वहां पार्क नहीं करता तो कभी पकड़े नहीं जाते। तुम्हें भी तो अपना चिन्ह गाड़ी में ही छोड़ना था ना। ओह, पैसों की लालच में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। भाभी ने देवर को ही मार दिया। सर, उसके दिल में बेईमानी आ गई थी। अरे वाह, आजकल चोर भी ईमान की बात करने लगे। सर, सारी मेहनत हमारी, सारा प्लान हमारा, जोखिम हमारा, और बैंक की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए सर बराबर का हिस्सा मांग रहा था। वाह रे वाह, मतलब सारा पैसा तुम दोनों हड़पना चाहते थे। हैं? वाह, वैसे तुम दोनों मिले कैसे? हैं? और ये प्लान बनाया कैसे? बताओ। सर, हम दोनों गैम्बलिंग के अड्डे पे मिले थे 4 साल पहले। वहाँ राहुल भी रेगुलर था, उसे कर्जा चुकाना था और हमें पैसे कमाने थे। मुझे जुए की लत है। मेरे पास पैसे नहीं थे और बहुत बड़े बड़े मैचेस आ रहे थे सर। ये बात जब मैंने कंचन को बताई तो इसने मुझे सलाह दी, क्यों ना हम कोई बड़ा हाथ मारे, कोई बैंक लूटे। बैंक लूटने का प्लान तो तुम दोनों और राहुल का था ना, फिर तुमने अपनी मंगेतर महक की किडनैपिंग का ढोंग क्यों रचा और बाद में उसकी जान भी ले ली? मैं महक से बहुत प्यार करता था, मैं उसको मारना नहीं चाहता था सर, मगर उसने मेरा सारा प्लान सुन लिया। वो चाहते थे कि मैं ये बैंक लूटने का प्लान कैंसिल कर दूं, और इसलिए मजबूरी में मुझे उसे मारना पड़ा, और उसके खून का इल्जाम मुझ पर ना आए, इसलिए मैंने ये सारा किडनैपिंग का ढोंग रचा। सब प्लान कैसे कैंसिल कर देते? हम 80 लाख को सट्टे में लगाकर 8 करोड़ बनाने वाले थे। 8 करोड़? अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर सट्टा खेलना। ले जाओ इन दोनों को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.